गोविंदापुरम में रहेजा परिवार एक साथ रहता था। जहां रहेजा परिवार में एक सास बहू की जोड़ी थी, मलाइका और आशिकी। ये दोनों ही शॉपिंग की बहुत ज्यादा शौकीन थी। ये दोनों रोजाना बाजार जाती और कुछ न कुछ कीमती सामान खरीद लाती, जिससे इन दोनों के पति इनसे बहुत ज्यादा परेशान होते। ये दोनों कभी कीमती गहने, कभी ब्रांडेड कपड़े, हैंडबैग्स और हील्स जैसी महंगे महंगी चीजों पर खूब पैसे उड़ाती। और इनके पति अगर इनसे कुछ बोलते तो ये खूब रोने की एक्टिंग करती, जिसकी वजह से वो खुद इनसे माफी मांगने लगते। एक दिन की बात है, रहेजा फैमिली के चारों मेंबर एक वेडिंग अटेंड करने गए होते हैं। पता है रानो, ये साड़ी ना खास सब्यसाची वालों ने मेरे लिए डिजाइन की है। और तो और वो मेरी बहू ने जो लहंगा पहना है वो खुद मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। और तो और बुआ जी, हमारे गहने देखो, असली डायमंड के हैं। हमने तो खास यहाँ आने के लिए कल ही शॉपिंग की थी। अब भाभी बड़े लोग बड़ी बातें, हम कहाँ आपकी बराबरी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कुछ वैसी ही है यहाँ भी। ऐसा कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अरे ये रानो की जबान कैंची से भी तेज चलने लगी है। तभी मलाइका के पति मोहन वहाँ आ जाते हैं। अब हर कोई तुम्हारी तरह रोजाना शॉपिंग नहीं कर सकता तो क्या करे। वैसे बात पति कही है रानो दीदी ने। हाँ हाँ बस बस, अब तुम चुप ही रहो। इसके बाद सभी शादी अटेंड करके घर आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद दोनों सास बहू बाजार जाकर फिर से फालतू की शॉपिंग करते हैं, जिस पे प्रतीक कहता है, ये क्या है आशी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। तू चुप रहे। अब क्या हम तुम बाप बेटों की वजह से शौक भी ना पूरा करें? अरे शौक पूरे करो, लेकिन शौक का नशा मत करो। अगर ऐसे ही करती रही तुम दोनों तो एक दिन बहुत रोगी, समझ रहे हो ना? ससुर जी फिकर नॉट, हम अब जल्दी शॉपिंग नहीं करेंगे। बहू के ऐसा कहने के बाद फिर से बात आई गई हो जाती है। लेकिन ये क्या? बहू, कल पड़ोस वाली मिसेस मिश्रा के यहाँ किटी पार्टी का अरेंजमेंट किया गया है। उन्होंने हमें खास तौर पर इनवाइट किया है। हो रियली सासू माम? सो वी विल गो। हाँ जाएंगे ही, वरना हमारे बिना पार्टी फीकी रह जाएगी। यस यू आर राइट मॉम। फिर चलो अभी ही शॉपिंग पर चलते हैं। शॉपिंग? हाँ हाँ रुको, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ सासू माम, फिर चलते हैं। हाँ तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों की नाक पर रंग बिरंगे चश्मे होते हैं और दोनों हाथ में एक बड़ा पर्स लेकर आ जाती हैं। मम्मी जी मैं रेडी हो गई। सो लेट्स गो बेबी। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसती हुई शॉपिंग के लिए चली जाती हैं और शॉपिंग मार्केट में जाकर खूब सारी शॉपिंग करती हैं। फिर अचानक से बहू की नजर एक सुंदर से ज्वेलरी सेट पर पड़ती है और उसे वो बड़ी ही आकर्षित लगती है। तभी बहू कहती है, सासू माम वो देखो वो ज्वेलरी सेट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। हाँ वाकई इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके तुम ले लो इसे, हम क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे। ओह थैंक यू मॉम। ये बहू इतनी महंगी ज्वेलरी ले रही है, क्यों ना मैं भी एक सेट ले ही लूं। इतना सोचकर सास एक ज्वेलरी सेट उठाती है जो बहू के सेट से भी महंगा होता है। बहू मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ये सेट खरीद ही लूं, और वैसे भी क्रेडिट कार्ड तो है ही ना। हाँ मॉम, कल हम इसको पहनेंगे, जिसे देखकर मिसेस मिश्रा और मिसेस सिंह के तो तोते ही उड़ जाएंगे। बुढ़िया कितनी चालू है, मेरी देखम देख मुझसे भी महंगा गहना खरीदने लगी। अगली बार देखना बुढ़िया, तेरे ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करूंगी। ये चुड़ैल क्या सोच रही है? बहू तूने कुछ कहा क्या? नो मॉम, आई जस्ट से कि चलो अब घर चलते हैं, इट्स टू लेट। ऐसा कहकर दोनों घर चली जाती हैं और शाम के समय जब दोनों के पति घर आते हैं तो मलाइका, ओ मलाइका। आशी, अरे ओ आशी। अपने अपने पतियों को इस तरह चिल्लाते हुए देख दोनों वहाँ आ जाती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए जा रहे हो? यस यस व्हाट हैपेंड ससुर जी? और आपको क्या हुआ प्रतीक जी? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? ये क्या चल रहा है?
क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अरे तुम दोनों सास बहू की शॉपिंग ने इस मंथ का ही नहीं बल्कि पूरे ईयर का बजट बिगाड़ दिया। अरे आज ही तुमने कुल 4 लाख रुपए की शॉपिंग की है, वो भी क्रेडिट कार्ड से उधारी पर है। हाँ, और इसे तो हम साल भर कमा के भी पूरा नहीं चुका पाएंगे। अरे आप दोनों हाथ सिकोड़ कर खर्चा किया करिए ना, परेशान हो गए हम। तभी सास इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। अब तो हमारी शॉपिंग से भी आप लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि हम अपनी मन का पहन ओढ़ भी नहीं सकते। सास ऐसे रोने लगती है और बहू को आंख मार के इशारा करती है, और बहू भी सास का इशारा समझ जाती है और वो भी रोना शुरू कर देती है। यहाँ हमारी तो किसी को नहीं पड़ी है। कितने अरमानों से मेरी मम्मी ने मेरी शादी इस घर में की थी, लेकिन यहाँ तो अब पैसों का रौब दिखाया जाता है। दोनों को रोता देख इन दोनों के पति फिर से पिघल जाते हैं। अरे मेरी मलाइका अरोड़ा, चुप हो जाओ। चाहिए तो तुम ये मेरा एटीएम कार्ड भी ले लो, लेकिन जानू रो मत। और वहीं दूसरी तरफ बहू जोर जोर से रोने लगती है। तभी प्रतीक भी अपना एटीएम और पॉकेट दोनों आशी को पकड़ा देता है, जिसे लेकर बहू भी खुश हो जाती है। और अगले दिन सास बहू किटी पार्टी में वही हार पहनकर जाती हैं जो उन्होंने खरीदा होता है, जिसे देखकर बाकी औरतें उनकी बहुत तारीफ करती हैं। पता है मिसेस सिंह, ये हार पूरे 24 कैरेट गोल्ड का है और इसमें जो हीरे लगे हुए हैं ना, वो भी असली हीरे हैं। और हाँ, ये मेरा नेकलेस तो असली डायमंड का है, पूरा प्लेटिनम का है। बस फिर क्या था, सास बहू की बातें सुन के पार्टी में आए सभी औरतें उनसे जलने लगती हैं। और वहीं एक औरत मन ही मन में सोच रही होती है, लगता है ये मिसेस लखीजा काफी अमीर लोग हैं, हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेंसिव ब्रांड की शॉपिंग करते ही रहते हैं। इसे तो बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो औरत दोनों सास बहू को अपनी बातों में बहला फुसलाकर दोनों के गहनों पे हाथ साफ कर लेती है, और इन दोनों को पता भी नहीं चलता। और पार्टी खत्म होने के बाद जब दोनों घर आती है तो बहू की नजर अचानक से सास के गले की ओर जाती है और कहती है, मॉम, आपके गले का हार कहाँ गया? कहीं किसी को देकर तो नहीं आ गई? ससुर जी को पता चला तो बहुत बवाल हो जाएगा। बहू, तूने अपना हार कैसे दिया? कहीं तूने वो हार अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को तो नहीं दे दिया? अगर ऐसा कुछ है तो बता दे, मैं बचा लूंगी, वरना आज तो मेरा बेटा तेरी जान ही ले लेगा। सासू माँ, आप ये क्या कुछ भी बोल रही हो? एक बार नोटिस की, हम दोनों का हार गायब है, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? मर गए, शायद हमारा हार किसी ने चुरा लिया। तभी प्रतीक और मोहन दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। कैसी रही तुम्हारी बिल्लियों वाली पार्टी? और ये क्या, तुम दोनों का हार कहाँ है? हार? वो तो चोरी हो गया। क्या? कैसे चोरी हुआ और किसने चुराया? प्रतीक जी, हमें भी अभी अभी पता चला कि हार चोरी हो गया है, हमें माफ कर दो। अरे हमारे ऊपर 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया तुम दोनों की वजह से। अब कौन चुकाएगा? क्या तुम्हारे घर वाले लाके देंगे बहू, या पत्नी देवी को अपना खड़ूस बाप लाके देगा? बोलो जरा। हाँ, और आप दोनों हमारा एटीएम कार्ड और हमारी पॉकेट भी दो। अब से आप लोग को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा शॉपिंग के लिए। अगर ऐसा ही रहा तो रोड पर आते देर नहीं लगेगी बेटा। ऐसा कहकर दोनों अपनी अपनी बीवियों से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश सब कुछ छीन लेते हैं, जिससे वो कभी भी शॉपिंग ना कर पाए। तभी दोनों सास बहू अपने अपने पति से माफी मांगने लगती हैं। प्रतीक जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ प्लीज, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। अब से हम कभी शॉपिंग की जिद नहीं करेंगे। प्रॉमिस करो। पक्का वाला प्रॉमिस। मेरा भी प्रॉमिस। तो आपसे इस घर में फालतू की शॉपिंग बैन। तभी मोहन और प्रतीक के प्लान के मुताबिक मिसेस खन्ना हाथ में हार लिए घर में आती हैं। अरे मिसेस रहेजा, ये लीजिए, ये आपका एक्सपेंसिव हार। जब आप मुझसे बातें कर रही थी तभी आप दोनों सास बहू के हार का हुक ढीला होने के कारण वो दोनों हार वहीं गिर गए थे। क्या? हाँ। ऐसा कहकर मिसेस खन्ना मोहन और प्रतीक को आंख मारकर इशारा करती हैं और दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मिसेस खन्ना हार देकर वहाँ से चली जाती हैं और दोनों सास बहू प्रॉमिस करके बहुत पछताती हैं और दोनों बाप बेटे इस बात से बड़े खुश हो जाते हैं।